60,000 से ज्यादा झोपड़ियां उजाड़ने का प्लान, 10 लाख से ज्यादा लोगों के बेघर होने की बारी। अडानी के इस कदम पर क्यों बौखलाई पब्लिक? जहां रहते हैं 50% से ज्यादा मुसलमान, वहां अडानी क्यों बनाना चाहते हैं आलीशान घर? राहुल के करीबी नेता ने बता डाली अंदर की बात। महिला विधायक ने दिया आश्वासन, नाना पटोले ने भरी हुंकार। धारावी से दिल्ली तक गूंजी ललकार, मालिन बस्तियों का अब नाना करेंगे उद्धार। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में जितनी खूबसूरत इमारतें हैं, जितने सुपरस्टार के बंगले हैं, उस मुंबई में एक बस्ती ऐसी भी है जिसे एशिया की सबसे बड़ी मालिन बस्ती कहा जाता है। अगर किसी को कह दें कि आप धारावी में रहते हैं तो वो खुद ब खुद आपसे दूरी बना लेगा। समझ जाइएगा, 10 बाई 15 के कमरों में आपका पूरा परिवार रहता है, जहाँ के 80% लोग सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। गंदगी का आलम यह है कि अगर एक बीमारी किसी को हो गई तो वहाँ पूरे मोहल्ले को हो जाती है। कई दशकों से ये बस्ती ऐसी ही है। सरकारें बदलती गई पर धारावी के लोगों की हालत नहीं बदली। नरेंद्र मोदी सरकार ने दोबारा से रीडेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया है तो गौतम अडानी की कंपनी ने 5,690 करोड़ की बोली लगाकर प्रोजेक्ट अपने नाम का लिया, जो कि मुंबई के हिसाब से काफी कम है। शिंदे और फडणवीस सरकार ने औने पौने दाम पर अडानी को यह प्रोजेक्ट दे दिया, जिसके बाद विरोध शुरू हुआ तो वहां पर 40 से 50 साल से रह रहे लोगों को बिना आवास या फिर मुआवजा दिया ही भगाया जाने लगा। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उन लाखों गरीबों की ओर से मोर्चा संभाल लिया है जिन्हें धमकाया जा रहा है, जबरन झोपड़ियां खाली करने को कहा जा रहा है और महंगे घरों में भेजने पर मजबूर किया जा रहा है। स्थानीय कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़, जो 3 बार से वहां से कांग्रेस विधायक रही हैं, वो खुद ये चाहती हैं कि ये प्रोजेक्ट रद्द हो। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर गरीबों की किस्मत बदलने वाली है तो कुछ नेता विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या मामला सियासत से जुड़ा है? तो एक एक सच्चाई आपको दिखाते हैं, फिर आप इसे खुद तय कीजिए। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध क्यों? मुंबई के बीचों बीच करीब 600 एकड़ में धारावी का इलाका फैला है, जहां 60,000 से ज्यादा झोपड़ियों में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ करीब 13,000 लघु उद्योग चलते हैं, यानी चमड़े का सामान, मिट्टी का सामान, सिलाई कढ़ाई और प्लास्टिक का सामान यहाँ पर बनता है। अडानी ग्रुप ये देख रहा है कि यहाँ कितने घर बनेंगे, कितने कॉमर्शियल बिजनेस होंगे, क्योंकि 80% निवेश अडानी का, 20% सरकार का होगा। तमिलनाडु के आदि द्रविड़, नडार और थेवर, महाराष्ट्र के चर्मकार, खानाबदोश जनजाति, उत्तर प्रदेश की बरेलवी और देवबंदी मुस्लिम उपजातियां, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मुसलमान, कर्नाटक के गुलबर्गा के गंधारी समुदाय, राजस्थान से मारवाड़ी और केरल के हजारों ईसाई, हरियाणा के वाल्मीकि समुदाय के लोग बीते 136 सालों से धारावी में बसे हैं, जो अडानी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध करने पर उतारू हैं। इन्हें साफ हवा, साफ पानी, साफ घर चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। अडानी ग्रुप से इन्हें सही मुआवजा और सही पुनर्वास नहीं मिल रहा है। यही बात कांग्रेस नेता नाना पटोले से लेकर महाराष्ट्र की तमाम विपक्षी पार्टियां दोहरा रही हैं, जिनका कहना है कि किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को पास नहीं होने देंगे। क्योंकि धारावी, जो मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा क्षेत्र में आती है, वहां से सांसद फिलहाल शिवसेना पार्टी के हैं और विधायक कांग्रेस की महिला नेता हैं, जिन्हें यहाँ की जनता लगातार 3 बार से जिता रही है। इसलिए नेताओं पर इनका भरोसा ज्यादा नजर आता है। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि हमसे सलाह लिए बगैर ही पूरे शहर का नक्शा बदला जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। अगर बीजेपी जीती है तो अडानी के प्रोजेक्ट में तेजी आ सकती है, जिससे लाखों गरीबों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। पर चूंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए बीजेपी पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि जानबूझकर यहाँ की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश की जा रही है। पर राहुल के करीबी नाना पटोले ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, वो साफ संदेश दे रहा है कि अडानी ग्रुप ने गरीबों का हक मारा तो फिर उनके प्रोजेक्ट को पलीता लगने में वक्त नहीं लगेगा। जिस रेट में अडानी को दिया गया है प्रोजेक्ट शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा, वो मुंबई के हिसाब से औने पौने दाम के बराबर है, मतलब बहुत ही सस्ती दर में दिया गया। और दूसरा पॉइंट, कई निवासियों को जो वहां 40 से 50 सालों से रह रहे हैं, उनको कंपनसेशन की रकम और आवास के लिए अयोग्य भी ठहराया जा रहा है और उन्हें बिना कुछ दिए वहां से भगाया जा रहा है। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं।